तो दी मॉर्टल एम्परर रिटर्न हिज पास्ट लाइफ के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शाओ चैन मास्टर साई नाम के एक पर्सन से कहता है, मास्टर शाई, उस लाओसी ने मुझसे मेरे प्यार को छीन लिया और मुझे बहुत ज्यादा अपमान किया। प्लीज अब मेरे लिए उस लाओसी को सबक सिखाओ। इस पे मास्टर साई कहता है, शाओ चैन, तुम्हें और चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। इतना कह के वो कॉल कट करता है और लाओसी के तरफ डरावने अंदाज में मुड़ के देखता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होके लैन और लाओसी के डैड को दिखा जाता है जहाँ पर वो लोग खाना खा रहा था। लैन कहती है, अंकल आप इससे ट्राई करो। लाओसी का डैड कहता है, हाँ बेटी, ये तो बहुत अच्छा टेस्टी है। तभी लाओसी के डैड के फोन में किसी का कॉल आता है। लाओसी का डैड कहता है, बच्चे लोग तुम लोग यहाँ पर खाना खाओ, मैं पास से थोड़ा सा बात करके आता हूँ। लाओसी के डैड जाने के बाद लैन कहती है, लाओसी, तुम्हारे डैड के पास जो मोबाइल है उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है। आज डिनर के बाद तुम प्लीज तुम्हारे डैड को एक मोबाइल खरीद के देना। लाओसी कहता है, हाँ देने को तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन डैड नहीं लेगा क्योंकि डैड के पास जो मोबाइल है उसके साथ डैड का बहुत सारा यादें जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ लाओसी के डैड को दिखा जाता है जो थोड़ा सा साइड में आके फोन में बात कर रहा था और उनसे थोड़ा सा दूर एक वेटर को दिखा जाता है जिसके पीछे वही टकला सा मार्शल आर्ट मास्टर जिसका नाम मास्टर साई है वो आ रहा था। वो कहता है, तुझे इस पाइन को लेके उस पर्सन के पास जाना है और ऐसा और ऐसा और ऐसा 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 करना है, इसके अलावा तुझे और कुछ भी नहीं करना है। जिसके बाद वो वेटर उस वाइन के गिलास लेके लाओसी के डैड की तरफ जाता है और जानबूझ के लाओसी के डैड के साथ टकरा जाता है जिससे उसके हाथ से वो वाइन का गिलास नीचे गिर जाता है और वो वेटर उल्टा लाओसी के डैड के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, बुड्ढे तेरी माँ की, तू बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होके मोबाइल में क्या कर रहा है? देख, तू मुझसे टकरा गया जिसलिए मेरे हाथ से ड्रिंक गिर गया। ये ड्रिंक हमारे डियर कस्टमर का था, तुझे पता भी है इस ड्रिंक का कीमत कितना ज्यादा है। लाओसी का डैड कहता है, सबसे पहली बात, मैं बिल्कुल साइड में खड़ा होकर मोबाइल में बात कर रहा था और दूसरी बात, तुम ही आके मुझसे टकराए हो। तभी वहां पर एक लेडी आ जाती है और पूछती है, तुम लोग यहाँ पर इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हो? वो वेटर कहता है, मैम देखो ना, ये बुड्ढा आदमी बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होकर ना जाने मोबाइल में क्या कर रहा था जिसलिए मुझसे टकरा गया और मेरे हाथ में मेरे डियर गेस्ट का जो ड्रिंक था वो नीचे गिर के पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। जब मैं इस ओल्ड मैन से पैसा मांग रहा हूँ तब ये ओल्ड मैन देने से मना कर रहा है। ये सुन के वो लड़की लाओसी के डैड की तरफ देखती है और कहती है, इस बुड्ढे को एक बार देखो तो, इसे देख के लग रहा है ये कितना ज्यादा फकीर और भिखारी किस्म का आदमी होगा, इसका इतना औकात तक नहीं इस रेस्टोरेंट के अंदर आके खाना खाए। फिर वो लाओसी के डैड से कहती है, ओए बुड्ढे, जल्द से जल्द इस ड्रिंक का पैसा यहाँ पर भर और यहाँ से निकल जा। ये सुन के लाओसी के डैड को लिटरली बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ जाती है, लेकिन वो कैसे भी करके खुद को शांत करता है और सोचता है, मैं यहाँ पर लाओसी के लिए और भी ज्यादा मुसीबत नहीं ला सकता हूँ, मुझे पैसा पे कर देना चाहिए। इतना सोच के लाओसी के डैड उसके पास से $100 निकल के उस वेटर को देता है, लेकिन वेटर उस $100 के नोट को देख के हंसने लगता है और कहता है, ओल्ड मैन, क्या तुम पागल हो रहे हो? इस रेस्टोरेंट के अंदर $100 का कोई भी औकात नहीं है। इस रेस्टोरेंट के हर एक आइटम का प्राइस लगभग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर से भी ज्यादा है। ये सुन के लाओसी का डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, $1000, तुम्हें पता भी है कितना होता है? जल्द से जल्द मुझे मेनू कार्ड दिखाओ, मैं मेनू कार्ड में इस जो ड्रिंक था इसका प्राइस देखूंगा फिर जाके पे करूंगा। वो वेटर कहता है, अभी मेरे पास मेनू कार्ड नहीं है, जल्द से जल्द पे करो और यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम पैसा पे नहीं करते हो तो मैं पुलिस को बुलाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। तभी वहाँ पर लाओसी आ जाता है और कहता है, डैड क्या कोई भी प्रॉब्लम है? फिर उसके डैड के पास जाता है और कहता है, डैड मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? उसका डैड कुछ भी कहता उससे पहले ही वो वेटर लाओसी से कहता है, ओह तो तुम इस आदमी के लड़का हो, इस आदमी ने हमारे एक बहुत ही महंगा ड्रिंक को बर्बाद कर दिया है, इसीलिए मैं इस आदमी से पैसा मांग रहा हूँ। लाओसी का डैड कहता है, लाओसी यहाँ पर मेरा कोई भी गलती नहीं है, सबसे पहले वही वेटर आके जानबूझ के मुझसे टकराया फिर मुझसे पैसा मांग रहा है। तभी सामने से वेटर कहता है, जो भी हो तुम्हें पैसा तो पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग यहाँ से तुम्हें जाने नहीं देंगे। तभी लैन सामने आती है और कहती है, कितना? मैं पे कर देती हूँ। वो वेटर कहता है, $5000। ये सुन के लाओसी का डैड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, बास्टर्ड, साला माँ का भोंसड़ा, तू पहले कह रहा था 1000, अभी 5000, ये तो अन्याय है। लैन भी कहती है, हाँ 5000 पे करना तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। तभी लाओसी लैन के सामने आ जाता है और उस वेटर के बिल्कुल मुंह के सामने आके कहता है, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करना है, जल्द से जल्द तुम्हारे इस रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाओ, मुझे मैनेजर के साथ बात करना है। लाओसी ये बात इतना ज्यादा डरावने अंदाज में कहा था कि वो
वेटर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागते हुए कहता है, अगर मेरा बॉस यहाँ पर आ जाता है तो तुम लोग बहुत ही बड़ा मुसीबत में पड़ जाओगे, तुम्हारा बिल्कुल घोड़े लग जाएगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो वेटर उसके बॉस को बुला के लेके आता है, जो असल में वही मास्टर साई था। अरे वही जिसको शाओचैन ने लाओसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसको देख के वहां पर प्रेजेंट सारे के सारे लोग हैरान होता है। और जो लेडी लाओसी के डैड को बहुत ज्यादा अपमान कर रही थी, वो कहती है, ओह ब्रदर साई तुम आ चुके हो, तुम मेरा प्यार हमसे पर मेरा बाबू सोना हो। लेकिन इस सब इग्नोर करके साई लाओसी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, लड़के तेरा प्रॉब्लम क्या है। तभी लाओसी उस ड्रिंक की तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है, क्या इस पिद्दू सा ड्रिंक का प्राइस 5000 है। ये सुन के साई कुछ सोचता है, फिर कहता है, नहीं नहीं नहीं, बस उस ड्रिंक का प्राइस ही 5000 है, लेकिन उस ग्लास का प्राइस अलग है। सब मिला के अगर कैलकुलेट करे तो लगभग $100,000 होगा। ये सुन के लैन को बहुत तेज झटका लगती है और वो कहती है, व्हाट, तुम कहना क्या चाह रहे हो? $100,000 तुम्हें पता भी है कितना ज्यादा होता है? साई कहता है, उतना सब मुझे नहीं पता, बस चुपचाप इस प्राइस को पे करो और यहाँ से निकल जाओ, अगर ट्रैवल में पढ़ना नहीं जाते हो तो। तभी लाओसी के डैड लाओसी के पीछे कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, लाओसी अब हम क्या करें? लेकिन लाओसी सोचता है, मुझे जहाँ तक लगता है साई नाम का ये बंदा मुझसे यहाँ पर लड़ना चाहता है, इस फाइट को मैं टाल नहीं सकता हूँ। फिर लाओसी लैन से कहता है, लैन तुम फादर को लेके यहाँ से चला जाओ, मैं कुछ देर के अंदर आ रहा हूँ। ये सुन के वेटर गुस्सा हो जाता है और कहता है, जब तक तुम पेमेंट नहीं करोगे तब तक किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देंगे। ये सुन के लाओसी गुस्सा हो जाता है और एक लात मार देता है उस वेटर को, जिससे वेटर का हालत खराब हो जाता है। तभी लाओसी के पीछे उसका डैड आ जाता है और कहता है, लाओसी तुम इन लोगों के साथ फाइट मत करो, तुम इतना सबको एक साथ हरा नहीं सकते हो, यहाँ पर फालतू में पीट जाओगे। लेकिन लाओसी अभी तक टस से मस नहीं हुआ था। वो कहता है, लैन तुम डैड को लेके जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, मैं कुछ देर के अंदर आ रहा हूँ। ये सुन के लैन भी लाओसी को डैड को लेके वहां से जाने लगती है। लेकिन लाओसी का डैड वहां से जाना नहीं चाहता था। वो कहता है, मैं लाओजी को छोड़ के यहाँ पर से नहीं जाऊंगा। लैन कहती है, अंकल आपको लाओसी के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है, वो ठीक रहेगा। यही कहते कहते लैन लाओसी के डैड को लेके वहां से चला जाता है। लाओसी का डैड वहां से जाने के बाद लाओसी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए सोचता है, मैंने ये शपथ लिया था, इस लाइफ के अंदर अगर कोई भी मेरे डैड को परेशानी देने का कोशिश करता है तो मैं उसके पूरे के पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा। और दोस्तों यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे लाओसी जो इतना ज्यादा गुस्सा है वो कैसे कैसे उस साई नाम के बंदे से बदला लेता है उसके डैड को परेशान करने के लिए। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।